हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं प्रोग्रेशन या फिर उसको सीक्वेंस भी कह सकते हैं। प्रोग्रेशन प्रोग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? सीक्वेंस। यानी कि जब कुछ टर्म्स होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में, जब लिखे जाते हैं नंबर, तो उस नंबर के बीच जब कोई रूल होता है, जब कोई कंडीशन होता है, तो उसी जो सक्सेशन ऑफ टर्म्स है, चाहे बढ़ते क्रम में हो या फिर घटते क्रम में हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो, तो उसे क्या कहते हैं? सीक्वेंस कहते हैं या फिर प्रोग्रेशन कहते हैं। और ये प्रोग्रेशन 3 टाइप का होता है। एक है एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। राइट। दूसरा है जीपी, या फिर इसको कह सकते हैं, जीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तीसरा है एचपी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो आप अभी सिंबॉलिकली बता देते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स होते हैं वह कुछ ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे आते हैं। यानी कि ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो टर्म्स आते हैं वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई पे या फिर डिवाइड करने पर। ठीक है, और एचपी जो होता है बस एपी का रेसिप्रोकल होता है, या फिर कह सकते हैं कि हार्मोनिक का जो टर्म होगा वह उसका जब रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? एपी का टर्म हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन के टर्म के रेसिप्रोकल करने पे अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाता है तो हम कहते हैं कि वो जो प्रोग्रेशन जो पहले से था, जिसको हम रेसिप्रोकल किए, वो पहले से क्या था? वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में था। तो हम एक एक करके जानते हैं। AP, that is arithmetic progression। जैसे उसमें कोई टर्म है, जैसे पहला टर्म ले लेते हैं, जैसे 2 है, फिर ले लेते हैं 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है, राइट, फिर 17 है, इस तरीके से है। तो आपको क्या लग रहा है कि हम सेम क्वांटिटी को जोड़ते चले जा रहे हैं। यानी कि 3 जोड़ रहे हैं, 2 में 3 जोड़े तो 5 हुआ, 5 में 3 जोड़े तो 8 हुआ, 8 में 3 जोड़े तो 11 हुआ, 11 में 3 जोड़े तो 14 हुआ, 14 में 3 जोड़े तो 17 हुआ। यानी कि सेम नंबर को क्या करते जा रहे हैं? हम ऐड करते जा रहे हैं। सब में क्या करते जा रहे हैं? ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि हम घटाते चले जाते। जैसे यहाँ लेते हैं -2 है, हमने इसमें से क्या किया? 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, फिर इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 हो जाएगा, फिर इसमें 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -11 होगा, फिर -14 होगा, फिर -17 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं? 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, फिर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर हमने 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इस तरीके से टर्म मिलेगा। यानी कि जब सेम अमाउंट को ऐड करने पे इक्वल यानी कि नंबर को ऐड करने पे या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे जो नंबर आते जाते हैं, यानी कि उसमें कंडीशन हो गया कि हर एक अगला टर्म जो होगा पिछले वाले से क्या होगा?
बड़ा होगा और उसका अगला वाला उससे बड़ा होगा। और उसमें भी कॉमन बात क्या है कि सबका जो डिफरेंस होगा, यानी कि 5 और 2 का डिफरेंस 3, 8 और 5 का डिफरेंस 3, 11 और 8 का डिफरेंस 3, 14 एंड 11 का डिफरेंस 3, 17 एंड 14 का डिफरेंस 3। ठीक है, सबका डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो ये सब क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। ठीक है, अब ये बातें फ्रैक्शन में भी हो सकती है, जैसे 1 हो गया, अगला टर्म हो जाएगा, अगर ऐड करने के बारे में सोचे तो अगला टर्म हो जाएगा 3/2, अगला टर्म हो जाएगा 2, अगला टर्म हो जाएगा 5/2, अगला टर्म है 3, फिर अगला टर्म हो जाएगा 7/2, फिर अगला टर्म है 4, फिर अगला टर्म है दैट इज 9/2। इस तरीके से। तो इसमें क्या है, हाफ ऐड कीजिएगा तो अगला टर्म आएगा, इसमें फिर हाफ ऐड कीजिएगा तो फिर अगला टर्म आएगा, इसमें फिर हाफ ऐड कीजिएगा तो अगला टर्म आएगा। इसी तरीके से आप ऐड करते जाएंगे तो अगला टर्म आते जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके सारे के सारे प्रोग्रेशन क्या है, ये सारे के सारे जो प्रोग्रेशन है वो क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि इसमें इक्वल अमाउंट को जोड़ने पे आगे का टर्म आ रहा है या फिर इक्वल अमाउंट को सब्ट्रैक्ट करने पे आगे का टर्म आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको जनरलाइज करना चाहे, ठीक है, जनरलाइज करने का मीनिंग है कि हम इसको अगर सिंबॉलिकली लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे। आप चाहे तो इसको टर्म, हम बार बार टर्म वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आप T1, T2, T3, T4, T5, T6 लिख सकते हैं। इस तरीके से जो लास्ट का टर्म होगा क्या वो जाते जाते एनवा टर्म होगा, nth टर्म होगा। ठीक है, ये तो समझने के लिए है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। T2 माइनस T1 क्या होगा, सेम होगा। T3 माइनस T2 क्या होगा, सेम होगा। उसी तरीके से T4 माइनस T3, इसी तरीके से ये सब क्या होता जाएगा, इक्वल होगा सबका। और जो सबका इक्वल होता है, सबका डिफरेंस क्या है, कॉमन है, सबका डिफरेंस क्या है, कॉमन है, तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस को हम CD से डिनोट करते हैं या फिर सिंपली D से भी हम काम चला लेते हैं। ठीक है, अब इसी बात को हम चाहे तो जैसे कि मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म यानी कि T1 है, मान लेते हैं हम, और जो कॉमन डिफरेंस है वो D है। ठीक है, तो ऐड करने पे तो पहला टर्म अगर A है तो दूसरा क्या होगा, A प्लस D होगा, D ऐड करेंगे, अगला टर्म A प्लस 2D होगा, फिर अगला टर्म A प्लस 3D होगा, फिर अगला टर्म A प्लस 4D होगा, राइट, फिर अगला टर्म A प्लस 5D, इसी तरीके से nवा टर्म होगा। ठीक है, और nth टर्म क्या होगा, इसको आपको हम समझाते हैं कैसे होगा। पहला टर्म क्या, ये T1 है, ठीक है, तो A है, अगला टर्म क्या है, इसको समझिए, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू D, समझ सकते हैं इसको। ये दूसरा टर्म है, ये क्या है, T1 है, ये क्या है, T2 है, ये क्या है, T3 है, T4 है, T5 है, इसी तरीके से क्या होगा, Tnवा टर्म होगा। ठीक है, तो यहाँ सेकेंड टर्म है, इसीलिए क्या कर रहे हैं, 2 में से 1 घटा रहे हैं, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, A 1 हो जाएगा, 1 इंटू D। ठीक है, 1 इंटू D क्या हो जाएगा, A प्लस D हो जाएगा, वही टर्म आ गया। फिर अगर अगले टर्म की अगर हम बात करें इसमें भी, तो क्या हो जाएगा, A प्लस थर्ड टर्म है तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू D, स्वाभाविक सी बात है, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यानी कि A प्लस 2D हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो टर्म है, यानी कि Tn अगर थर्ड टर्म है तो 3 में से 1 घटा रहे हैं और A प्लस कर रहे हैं, इंटू D कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर बढ़ते जाएंगे, अगर इस टर्म की बात करें तो A प्लस फिफ्थ टर्म है ना, तो 5 माइनस 1 इंटू D लिख सकते हैं। उसी तरीके से अगर nth टर्म है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस फिफ्थ था तो 5 में से घटाया तो n है तो क्या हो जाएगा, 1 में से
n में से घटाएंगे या इंटू डी करेंगे। तो इस तरीके से ये nth टर्म का फॉर्मूला हो गया कि अगर किसी भी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म दिया रहे और डिफरेंस दिया रहे तो आप nth टर्म यानी कि 20th टर्म कितना होगा, 30th टर्म कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी पे। जो हमने पहले लिया था एग्जांपल, हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या लिया था हमने? 2, 5, 8, 11, 14, 17। अब पता करना है कि T20th टर्म क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। तो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है? फर्स्ट टर्म दिया है 2। कॉमन डिफरेंस कितना होगा? सिर्फ डी भी लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस के लिए और सी डी भी लिख सकते हैं। तो बाद वाले टर्म में से उसके पहले वाले टर्म यानी कि 5 - 2 कितना होगा? 3 होगा। वैसे कोई भी टर्म ले लीजिए, 11 - 8 करेंगे तो भी 3 होगा, 14 - 11 करेंगे तो भी 3 होगा। तो कोई भी टर्म ले सकते हैं और उससे पहले वाले टर्म प्रीसीडिंग टर्म को उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो डी निकल जाएगा। ए डी पता हो गया। अब जानते हैं कि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 20th टर्म निकालना है तो ए का वैल्यू पता है 2, एन का वैल्यू पता है 20 माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है? 3 है। तो कितना हो जाएगा? 2 प्लस 19 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 57 यानी कि 59। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी टर्म किसी भी कोई सीक्वेंस अगर दिया हुआ है, अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, वैसे ये क्लास 10th में सिर्फ एपी पढ़ना है।